नमस्कार दोस्तों और जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एकादशी विशेष के दिन का उपाय की, और साथ ही साथ दोस्तों जो इस बार की एकादशी है पाप कुंसा एकादशी। प्राचीन समय में दोस्तों विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत हुआ। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलियों को प्राण हरने की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देख बहेलिया भयभीत हो गया। वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की कि जब उन्होंने दया भाव दिखाते हुए पापाकुंसा एकादशी व्रत करने का लिए कहा। इस व्रत को करने से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसी दिन से दोस्तों पापाकुंसा एकादशी का विशेष महत्व बढ़ गया। दोस्तों क्या होता है कि आज के समय के अंदर व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी न किसी रूप से पाप आदि हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतनी ना तो सात्विकता रही है और ना किसी प्रकार आजकल दोस्तों बिना झूठ बोले कोई व्यक्ति धन नहीं कमाता है। बिना झूठ बोले व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है। बिना किसी प्रकार के किसी शत्रु को, किसी दुश्मन को हो या फिर अपने को ही हो या फिर चींटियों को हो, किसी न किसी रूप से वह जानवरों को मारता रहता है, अपने आप के लोगों को भी तंग करता रहता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई प्रकार के पाप चढ़ जाते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार के कोई आपको पाप हो गए हैं और जिनकी वजह से आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां चल रही है और आप चाहते हैं उन पापों को समाप्त करना, तो दोस्तों यह एकादशी आपके लिए ही है। भगवान की कृपा से आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष दारुण्य नहीं रहता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आज के दिन हल्दी का ये उपाय करने से आपको क्या विशेष फायदा प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों एकादशी विशेष के दिन हल्दी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु का दिन होता है एकादशी और साथ ही साथ उनको पीताम्बर भी कहा जाता है और भगवान विष्णु को हल्दी बहुत ज़्यादा चढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु को हल्दी प्रिय है। इसीलिए आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करना, जिसके अंदर ऐश्वर्य हो गया, धन धान्य हो गया, पति पत्नी के मध्य अच्छे रिश्ते हो गया और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर तरक्की के मार्ग खोलना हो, तो दोस्तों एकादशी विशेष के दिन हल्दी का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपका घर परिवार निश्चित तौर से तरक्की करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय कैसे करना है। दोस्तों आप क्या करें कि एकादशी की रात्रि के समय जब भगवान की आप पूजा करने वाले होते हैं अपने घर के अंदर ही, आपको कोई विशेष आयोजन नहीं करना होता है, बस साधारण जैसे आप पूजा करते हैं तभी आपको यह उपाय करना है। आप क्या करें कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे आपको हल्दी का जो टुकड़ा रहता है दोस्तों, जो आकी हल्दी जिसे कहा जाता है, साबुत हल्दी कहा जाता है, आपको वह हल्दी का टुकड़ा लेना है। अब आप क्या करें कि उस हल्दी के टुकड़े को लेकर आपको भगवान विष्णु के आगे रखना है, माता लक्ष्मी के आगे रखना है और साथ ही साथ उनकी जब जैसे आप साधारण दीपक जलाकर आप पूजा करते हैं, आपको पूजा आदि काम करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है मन ही मन, और साथ ही साथ आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, वह भगवान विष्णु से आपको मांग लेनी है। यह मनोकामना मांगने के पश्चात आप क्या करें कि उस हल्दी के टुकड़े को ले और एक पीला धागा आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आप क्या करें कि एक कटोरी के अंदर एक चुटकी हल्दी आप घोलें और उसी के साथ एक सफ़ेद धागा उसके अंदर डालकर आपको उसे पीला रंग का कर लेना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि उस हल्दी को पूरा का पूरा उस धागे की सहायता से आपको बांध लेना चाहिए। यह बांधने के तत्पश्चात आप क्या करें, आपके परिवार के जो भी सदस्य है जिसके हेतु आपने ये उपाय किया है, आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार आपको यह पोटली जो आपने हल्दी ली है, हल्दी की गठान ली है, उस धागे के साथ में आपको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से 7 बार ओसारते हुए उस व्यक्ति के लिए आपको सकारात्मक मनोकामनाएं मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि आप भगवान विष्णु से
आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आप मांगने के बाद आप क्या करें, उस हल्दी की जो आपने गठान ली है उसको आपको कहीं नहीं रखना है। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपके घर के अंदर जो भी है उसके पीछे आपको एकादशी के दिन ही आपको रख देनी चाहिए। यह दोस्तों हल्दी का टुकड़ा आपके पूरे घर के अंदर एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर तरक्की लेकर आता है, आपके कार्यों के अंदर बरकत लेकर आता है और साथ ही साथ आप जैसा सोचते हैं वह कार्य कुछ ही दिनों के अंदर क्रियान्वित होने लगता है, आपका वह कार्य बन जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। अब क्या करें, एकादशी बीत जाने के बाद अगले दिन जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है, जैसे कि आपको आपके व्यापार में तरक्की चाहिए तो अपने व्यापारिक स्थल पर इस टुकड़े को ले जाकर रख दें। अगर आप शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने का सोच रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने शिक्षा के जो भी डॉक्यूमेंट है उनके मध्य के अंदर इस हल्दी के टुकड़े को रख देना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर आपके शिक्षा के माध्यम से आपको नौकरी प्राप्त होगी और आपका भविष्य उज्जवल होता है। इसी तरह आप चाहते हैं कि धन के मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर आपकी कुंडली के अंदर धन का आगमन बढ़ता रहे, तब आप क्या करें, इस टुकड़े को पाप कुंसा एकादशी के दिन आप इस टुकड़े को अपने अलमारी आदि में रख लें। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो आपने पाप कुंसा एकादशी है और आप चाहते हैं कि आपके जो पाप आपसे ज़्यादा गलती से अनजाने में हो गए हैं, तब आप क्या करें कि आप इस हल्दी के टुकड़े को लेकर आपको एक रात्रि के लिए अपने सिरहाने अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए और उसके बाद आप क्या करें, इस टुकड़े को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देने चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके पापों के ऊपर आपको विजय प्राप्त होती है और साथ ही साथ आप संकल्प लें कि जाने या अनजाने में आप आगे से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे, ताकि इस एकादशी का व्रत आपके जीवन के अंदर रहे और इस एकादशी का फायदा भी आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। इस प्रकार से आप अपने पापों पर, आप अपने कार्यों के ऊपर निश्चित तौर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको एक काम और करना चाहिए हल्दी के माध्यम से, ताकि आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले, आपके जीवन के अंदर हर प्रकार का काम हो। आप क्या करें, इस एकादशी के दिन आप जो साधारण रोटी बनाते हैं उसके आप आटा थोड़ा सा अलग निकाल दें और आटे के अंदर भगवान विष्णु को याद करने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए क्या करें कि हल्दी का टुकड़ा आपको एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है और अपने उस आटे के अंदर आपको मिला देनी चाहिए। वह थोड़ी सी पीली करने के बाद क्या करें, थोड़ा सा आपको उसके अंदर मीठा या तो गुड़ मिला दे या फिर आप शक्कर मिलाकर आपको उसकी साधारण रोटियां बनानी है। यह रोटी बनाने के तत्पश्चात आप क्या करें कि भगवान विष्णु से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आप दोस्तों वह रोटी का टुकड़ा या पूरी रोटी आप भगवान विष्णु जी के सामने आप चढ़ाएं और उन्हें चढ़ाने के पश्चात आप क्या करें, आपके आसपास कोई भी गौशाला होती है या आपके आसपास कोई गौ माता आती है, गौ माता को दोस्तों वह हल्दी लगी गुड़ के साथ आपको वह रोटी खिला देनी चाहिए। इतनी दोस्तों ज़्यादा हल्दी ना मिलाएं कि वह रोटी ही कड़वी हो जाए, बस साधारण आपको उसके अंदर पीला रंग डाल देना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों गौ माता को एकादशी विशेष के दिन आप अगर रोटी खिलाते हैं तो उसका सहस्त्र गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। दोस्तों गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर समझ लीजिए कि आपने एकादशी विशेष के दिन ये पीली हल्दी की रोटी आपने उनको खिलाई और आपने उनका चरण स्पर्श करके आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है आप उनके कानों के अंदर बोल देते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान विष्णु जी आपकी वह मनोकामना सुनते हैं, आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्यों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, आपके उन कार्यों के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिलती है और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपके घर के अंदर आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हल्दी का ये उपाय आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।